गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर एंडिंग यात्रा। सो अभी बजे है रात के 2:30 एंड टुडे आई एम लिविंग फॉर अ ट्रैक इन द मॉर्निंग लाइक 6 बजे 6:30 बजे मैं ट्रैक के लिए निकल रहा हूँ। सो आई जस्ट पैकिंग द बैक पैक एंड आई थॉट कि आपको मैं दिखा दूँ कि क्या क्या लेकर जाने वाला हूँ मैं। इट्स अ स्मॉल ट्रैक, हाफ डे ट्रैक यू कैन से, और 1 day trek mostly. So let's see what all things I'm carrying. Guys, these are few things which I am going to carry for today's trek, and here are my shoes. Ankle support shoes I have. Then I have, this is the trekking pant and t-shirt which I'll be wearing in the morning like while leaving for the trek. Then my favorite and most interesting thing is the hydration bag, very important for trekkers. बार बार बॉटल बाहर निकालनी नहीं पड़ती है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल. सो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा इन द मॉर्निंग व्हेन द ट्रैक स्टार्ट्स. देन आई हैव दिस स्मॉल बैकपैक, 10 लीटर्स की बैकपैक है. इसमें सारी छोटी चीज़ें आ जाती है एंड इवन द हाइड्रेशन बैग विल कम इन दिस. देन आई हैव दिस जैकेट की तो वैसे ज़रूरत नहीं है ट्रैक के दौरान, बट येस एज़ यू नो इट्स अ विंटर सीजन, सो मॉर्निंग में जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी. देन आफ्टर दैट आई विल जस्ट कीप इट इन द कार while going for the trek. Then I have this small napkin. Then this bandana or balaclava, whatever it is called. Then a small mask. Then खाने की कुछ चीज़ें, तिल के लड्डू, मकर संक्रांति जस्ट होकर गई है सो तिल के लड्डू मिल गए. Then ORS, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रैक डिहाइड्रेशन से बचने के लिए. Then hand sanitizer, Parle G, spare t-shirt and few like you can say first aid kind of thing, but a small kit, first aid kit. Then cap and glares. First aid is very much important guys, whichever trek you are going. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नहीं यार छोटा ही ट्रैक है तो क्या फर्स्ट एड की ज़रूरत है, बट या इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन GoPro चार्जिंग पे लगाया है, वॉच चार्जिंग पे लगाया है. एंड या दिस आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू कैरी फॉर दिस ट्रैक. स्मॉल ट्रैक होने वाला है सो इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. सो या सी यू इन द मॉर्निंग and now it's 6, almost 6, 5:58 in the morning. So now I'm leaving from my house and I'm going to a place where everyone will be meeting, and from there we'll start our journey. So let's start. हम लोग अभी रुके हैं चाय पीने के लिए एंड वी आर नॉट गोइंग बाय बुलेट. बाय द वे बुलेट से सिर्फ यहाँ तक आ रहे थे. मेरा दोस्त जो है तन्मय, ही इज़ कमिंग बाय बुलेट. लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे डोगरा फूड मॉल में एंड नाउ लाइक जस्ट इसके पहले ही रुके हम लोग, कसारा घाट के पहले. एंड बाय द वे आपको कैप्शन पे से पता चल ही गया होगा कि कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग. कावने फोर्ट पे जा रहे हैं. सो इट्स यू कैन से नॉट अनएक्सप्लोर्ड, बट बहुत लोग नहीं जाते वहाँ पर. सो या सी यू एट द बेस. So this is the school of the village and यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ. This is नासिक डिस्ट्रिक्ट का मैप and we are here right now in इगतपुरी डिस्ट्रिक्ट. So this is our team today. हम लोग सब लोग जा रहे हैं. रोहित, महेंद्र दादा, तन्मय, अमित दादा और पीछे आशीष राणे. तो हम लोग सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक. राइट नाउ वी आर एट कावने बेस विलेज. So guys, almost 25% done and this is the base village, Kavnai, and you can park your cars or bike over here and then you can start our trek.
and here is our Stoke Kangri summiter. He is the one who has summited Stoke Kangri alone. Like team थी 10 जन की, but he was the one जिसने किया था. So कैसा लग रहा है? From Stoke Kangri to Kavanai. अरे आंसर दे दे. कट. सो फोटोशूट इज़ गोइंग ऑन. और पेट कौन ज़्यादा अंदर ले सकता है उसका कंपटीशन चल रहा है फोटो निकालते वक्त. हाफ वे डन. एंड ये पीछे का एक पैच है. बहुत थका दिया पैच ने. अराउंड 10-15 मिनट्स का ही पैच है, बट डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन. एंड यहाँ पर ही मुझे छाँव मिली है. पत्थर है, उसके पास अच्छी छाँव मिली है. अदरवाइज़ ये जो पैच है, इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस एक्सपोजर टू सन, आई वुड सजेस्ट मॉर्निंग में ट्रैक चालू कीजिए अराउंड 7 और 8ish, so that you can reach a top on time and you can finish your trek. Otherwise हालत ख़राब होनी है. Here at the last climb, if you can see, यहाँ से ऊपर रूट जा रहा है. And yeah, let's do the last climb and see you on the top. The steps are carved in the stone, and that is the main door. This is the main door. If you can see, villagers ने यहाँ पर डोर भी लगाया हुआ है. And if I am not wrong, ये जो सीढ़ी जो है, ये जो सीढ़ी है, ये भी शायद से villagers ने लगाई है. And very small door, not a big one, but yeah, interesting to see. There is one thing which many of people don't know about the door of Sahyad, like the door of the forts in Sahyadri. If you can see this stone over here, this is called as a keystone. So if you remove that keystone, let's say कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, और अगर वो keystone निकाल दिया, तो जो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा नीचे गिर जाएगा. And this road will be blocked, like the door will be blocked. So this is one thing. And another thing, if you can see a small cave kind of structure, दिस इज़ कॉल्ड एज बेसिकली देवड़ी. सो देवड़ी का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो सोल्जर्स होंगे जो कि यहाँ पर पहरेदारी करते होंगे, तो उनको रहने के लिए यहाँ पर स्पेशल जगह बनाई दी जाती थी. और यहाँ पर इन्होंने कुछ तो इन्वेंशन किया है. सो प्लीज़ कैन यू टेल अस? और आज ऐसा हुआ है कि हमें हमारे दोस्त मिले हैं ऑन द वे. गौर से देखिए इस आदमी को. अलग ट्रैक पे जाते हैं, अकेले ट्रैक पे जाते हैं. थोड़ा सा खा लिया हमने अभी थोड़ी देर के लिए. आपने जो टाइम लैप्स देखा वहाँ पर जस्ट डिस्कसिंग विद द सीनियर्स कि कैसे ट्रैकिंग चेंज हो रहा है, एंड हाउ ट्रैकिंग वाज लाइक अबाउट 10-15 years बैक, एंड हाउ टुडे ट्रैकिंग हैज़ बिकम अ कमर्शियलाइज स्पोर्ट. सो दे आर टेलिंग अस अबाउट दोज ओल्डन डेज कि कैसे वो ट्रैक किया करते थे, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया करते थे, एंड इट वाज रियली फन. सो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जब भी जाओ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाओगे तो यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स. वाटर टैंक, एंड बेसिकली
वाटर टैंक का एक तो है कि पानी फोर्ट पे बहुत सारे लोग रहते थे तो उनके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही थी, बट उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी दी कि लाइक ब्रिक्स जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा रहेगा कि फोर्ट पे हम लोग जब एंटर कर रहे थे तब बहुत सारे ब्रिक के स्ट्रक्चर थे, लाइक वॉल्स वे देयर ऑफ स्टोन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसका एक रीज़न था कि नीचे से पत्थर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ से जो पत्थर ये लोग जो कार्व करते थे वही कार्व किया हुआ पत्थर वो लोग यहाँ पर यूज़ करते थे फॉर बिल्डिंग द फोर्टिफिकेशन एंड ऑल। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट द मैनेजमेंट दैट वॉज डन ऑन द फोर्ट्स। सो आई एम फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ राइट नाउ एंड मेरे पीछे साइड नॉर्थ है। सो दिस साइड इज़ अंजनेरी फोर्ट है यहाँ पर, दिस साइड साउथ साइड इज़ त्रिंगलवाड़ी एंड दिस साइड यू विल हैव कंसुगल। इज़ अनदर वाटर टैंक, अच्छे से कार्व किया हुआ है एंड इसका लोकेशन टेम्पल के पीछे साइड पे है। महेंद्र दादा फिलहाल जीपीएस मैपिंग कर रहे हैं। यू कैन सी दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट एंड मैपिंग का काम चल रहा है। इनका एक बहुत बढ़िया बुक है, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विच इज़ अबाउट फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। द थर्ड यू कैन से वाटर टैंक। एंड जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो दिस इज़ द वॉल, जो कि एक्चुअली ये जो कार्व किया रहेगा जब उसमें से ही जो पत्थर निकले उससे ही ये वॉल बनाया गया है। सारी झाड़ियाँ एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ग्रास बहुत बढ़ गया है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई यू शुड वेयर लाइक फुल पैंट्स एंड फुल स्लीव्स, बिकॉज अदरवाइज इट कैन बी दैट ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है इसमें थॉर्न्स भी होते हैं कभी कभी एंड विच कैन बी डेंजरस फॉर यू। सो इट्स गुड टू ऑलवेज व्हेन विच एवर ट्रैक यू आर गोइंग, please wear full sleeves and full pants. If you see अगर आप आ रहे हो ट्रैक करके, so यहाँ पर ऊपर तो शेड नहीं है, पीछे टेंपल में है जगह, but they have made a small shade here so you can have your lunch or let's say breakfast or something. It's a really good thing that the villagers has done. Descending and I forgot to mention this is the Mukne Dam and यहाँ से आगे वैतरना एंड अपर वैतरना भी आता है दिस साइड। वन मोर एडिशन लाइक जो मैं अभी डैम के बारे में बात कर रहा था, सो आई जस्ट गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ आवर मेंबर दैट वहाँ पर बहुत सारे वाइनयार्ड्स भी है। सो बेसिकली हम लोग जो है वो इगतपुरी में है, इट कम्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड एज यू नो नासिक इज़ फेमस फॉर वाइन एंड वाइनयार्ड्स। सो वहाँ पर 3 फेमस वाइनयार्ड्स है, वन इज़ ग्रोवर जंपा, सेकेंड वन इज़ वेल्लोरी एंड आई फॉरगॉट नेम ऑफ द थर्ड, आई जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नीचे वापस कावनई बेस विलेज में, इट अ नाइस गुड ट्रैक एंड आई वुड सजेस्ट न्यू कमर्स अगर कोई होंगे और उनको अगर ट्रैकिंग स्टार्ट करना है, like they want to experience the rock patch and everything, so this trek is really good for them. Yes guys, as I was telling you about the small hydration bag, so ये मेरे बैकपैक में था, एक्चुअली मैं भूल गया ट्रैक के टाइम पे, तो अभी नीचे आ गया हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये जो छोटी बैकपैक है इसको मैंने
मेरे छोटी हाइड्रेशन बैग है, इसको मैंने मेरे बैकपैक के अंदर रखा था। दिस इज़ द पाइप जो कि आपके बैकपैक में से बाहर आता है। अभी इस बैग में पाइप के लिए स्पेशल सेक्शन नहीं है, नहीं तो फिर जो बड़े बैग्स है उसमें प्रॉपर सेक्शन बनाए रहता है, यहाँ से आप पाइप को बाहर निकाल सकते हो। सो दिस इज़ 2 लीटर्स एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंस है व्हेन वी आर डूइंग अ ट्रैक, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन दैट मैनी ऑफ देम व्हेन दे गो फॉर ट्रैक बॉटल निकालनी पड़ती है, बार बार बैक पैक निकालना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज़, जब आप पानी पीते हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ट्रैक करते करते इतनी प्यास लग जाती है कि ऑलमोस्ट हाफ बॉटल वहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं और पानी कम बचता है। बट इसमें से आप सिप ले सकते हो एंड दिस इज़ रियली अ हाइड्रेशन बैग, बिकॉज ये आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है। और जितना अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड, एक्चुअली एवरी 5 मिनट्स आई यूजुअली टेक अ सिप। सो बहुत यूज़फुल है एंड आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैक और इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रैकिंग देन यू मस्ट बाय दिस। आई एम बैक होम एंड अभी बजे है 5:47। सो लेट मी टेल यू द टाइम लाइन। हमने सुबह स्टार्ट किया था डोंबिवली से, स्टे इन डोंबिवली, सो वी स्टार्टेड अराउंड 7 from Dombivli. We reached at the base village Kavnai around 10:30ish and we started the trek around 10:45 or something. And while coming down, it took around half an hour for us to get down from the fort. From the patch, the last patch, the rock patch था, वहाँ से मैंने काउंट किया तो हाफ एन आवर में हम लोग आ गए थे। And it was really a good trek. As I said, if you are starting your trekking and if you want to have exposure to the rock patches, then you can go for this trek. I'm not sure about the rainy season thing because थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि rock patch slippery हो सकता है। I'm not sure about it, but yeah, it's a really nice trek. You can try this trek and summer time पे ये trek बिल्कुल मत try करना, because as I said कि वहाँ का जो 15 to 20 minutes का जो patch है बिल्कुल भी पेड़ नहीं है on the way, and even आप जैसे ऊपर जाते हो there also you don't have so many of trees where you can just rest except the temple area. And another thing is जो मैंने झोपड़ा दिखाया था वहाँ का पार्ट छोड़ा तो I think so I'll end this vlog here only and do let me know आपको ये vlog कैसा लगा, and there are more things coming, so don't forget to like, share and subscribe this video. And I'm planning something in future, like March में मैं कुछ तो plan कर रहा हूँ towards north. So let's see, अगर वो plan successful हो जाता है then it is going to be fun. But yeah, let's see. And I think so more videos are coming soon. So stay tuned. Bye.